क्या आपने कभी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य और चमत्कारी कथाएं सुनी हैं, जहां श्राप वरदान बन जाता है और जहां भगवान स्वयं धरती फाड़ कर प्रकट हुए। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ मंदिरों की सूची नहीं, ये उन रहस्यमयी घटनाओं की यात्रा है जहां चंद्रमा का क्षय हुआ, अहंकार टूट गया, पांडवों के मोक्ष का मार्ग मिला और समय खुद महाकाल के सामने झुक गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे छिपी हुई वो कथाएं जो किताबों में तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी सच्चाई जानते हैं। हर ज्योतिर्लिंग एक संदेश देता है, हर कथा उसकी आस्था को और भी गहरा कर देती है। कहा जाता है कि इन कथाओं को ध्यान से सुनने मात्र से मन शांत होता है और अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं कथाओं में आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर छिपा हो। अगर भगवान शिव की ये दिव्य कथाएं आपके मन को शांति देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति और श्रद्धा जरूर प्रकट करें। सोमनाथ। दोस्तों, भारत की पश्चिमी सीमा पर समुद्र की लहरों के ठीक किनारे प्रभास क्षेत्र में स्थित है पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी तक ही सीमित रह गया था। शेष पत्नियां उपेक्षा और अपमान का शिकार हुई। जब यह पीड़ा उनके पिता दक्ष तक पहुंची, तो दक्ष चंद्रमा को समझाते हैं कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया करो, लेकिन चंद्रमा पर इसका कोई असर नहीं होता, जिस कारण से क्रोध में आकर राजा दक्ष चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे देते हैं। उस श्राप का प्रभाव केवल चंद्रमा तक ही सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे उसका तेज क्षीण होने लगा और उसके साथ साथ पूरे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। वनस्पति सूखने लगी, ज्वार भाट अस्त व्यस्त हो गया और देवताओं को समझ में आ गया कि यदि चंद्रमा नष्ट हुआ तो सृष्टि भी नहीं बचेगी। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करनी होगी, जिसके बाद चंद्रदेव वहीं शिवलिंग स्थापित करते हैं और घोर तप करते हैं और अंत में भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये श्राप पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन उसका संतुलन संभव है। तभी शिव जी चंद्रमा को 15-15 दिन घटने बढ़ने का वरदान दे देते हैं। वहीं से चंद्रमा शिव जी को अपना नाथ स्वीकार करते हैं और तभी से ये स्थान सोमनाथ कहलाता है। ये शिवलिंग बताता है कि शिव विनाश नहीं, संतुलन है। श्री मल्लिकार्जुन। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है जब भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ रहे थे कि पहले मेरा विवाह होगा। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती कहते हैं कि तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ये बात सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर में सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन गणेश जी के लिए ये कार्य तो काफी कठिन था, क्योंकि एक तो उनका शरीर भारी था, दूसरा उनका वाहन मूषक था। भला वो दौड़ में कार्तिकेय की बराबरी कैसे कर पाते। इसीलिए वो अपने तेज बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सामने बैठे माता पिता की पूजा करने लगते हैं। पूजा के पश्चात उनकी 7 बार परिक्रमा करते हैं। उन्होंने पृथ्वी के चक्कर न लगाकर माता पिता के चक्कर लगाने का कार्य पूरा कर लेते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक वापस लौटे, तब तक श्री गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 कन्याओं से विवाह हो चुका था और उन्हें शुभ लाभ नाम के 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय गुस्सा होकर कौंच पर्वत पर चले जाते हैं। इसके बाद जब माता पार्वती उन्हें मनाने जाती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि उनके माता पिता यहाँ आ रहे हैं। तो कार्तिकेय वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिस स्थान में माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र की प्रतीक्षा किए थे, उसे ही आज श्री शैलम के नाम से जाना जाता है। वो अपने पुत्र से परेशान
होकर एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करके वहीं रहने लगते हैं और तभी से उन्हें मल्लिका अर्जुन नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री महाकालेश्वर ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत के सप्तपुरियों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा इस प्रकार कही गई है कि किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दुसान नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आ पहुंचता है। ब्रह्मा जी से ये पर्वत मानधाता पर्वत कहलाने लगा और शिव जी की उपस्थिति से यह भूमि और भी दिव्य हो गई। ओम कालेश्वर की सबसे रहस्यमयी बात यहाँ होने वाली गुप्त आरती है। प्रतिदिन एक विशेष समय के बाद मंदिर के गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तब केवल पुजारी ही अंदर प्रवेश करते हैं। उस समय शिव की आरती ऐसे होती है जिसे कोई सामान्य भक्त नहीं देख सकता। यह गुप्त आरती मानो यह संकेत देती है कि शिव का एक रूप ऐसा भी है जो केवल अनुभूति किया जा सकता है। केदारनाथ दोस्तों, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचकर शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। केदारनाथ ऐसा ही एक स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह। केदारनाथ का ये मौन केवल सन्नाटा नहीं बल्कि तप और पश्चाताप और करुणा से भरी हुई एक गहरी अनुभूति है। कहा जाता है कि केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल के अधिकांश समय ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और मंदिर केवल कुछ महीनों के लिए ही खुलता है। इस स्थान की कठिन यात्रा मानव भक्तों के अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। दोस्तों, केदारनाथ की कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कौरवों के वध के बाद पांडव अपने कर्मों से परेशान थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने ही भाइयों को मारकर भारी पाप किया है। इस पाप से मुक्त होने के लिए वो भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिस कारण से वो एक बैल का रूप ले लिए थे। लेकिन पांडवों ने जब एक अनोखे बैल को देखे तो भीम उन्हें पहचान लेते हैं। जैसे ही वो सभी बैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो शिव धरती में समाने लगते हैं। तभी भीम उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं, लेकिन शिव अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो जाते हैं। केदारनाथ में उनके पेट का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। अन्य स्थानों पर उनकी भुजाएं, मुख, नाक और जटाएं प्रकट हुई हैं। इन्हीं स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों की पूजा की और मंदिरों का निर्माण कराए। तब जाकर भगवान शिव उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं और केदारनाथ में तिकोने आकार के साथ सदा के लिए वास करने का वचन देते हैं। इसीलिए केदारनाथ को मोक्ष प्रदान करने वाला अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दोस्तों, ये स्थान जितना सुंदर है उतना ही भय और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही ऐसे लगता है मानो प्रकृति स्वयं शिव की आराधना कर रही हो। भीमा शंकर की कथा हमें एक ऐसी राक्षसी कथा सुनाती है जिसकी शक्ति तपस्या से आई थी, लेकिन उसका अंत अहंकार से हुआ था, क्योंकि प्राचीन काल में भीम नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। वह रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा था। अपने पिता की मृत्यु की कथा सुनकर प्रतिशोध लेने की ठान लिया था और श्री राम से बदला लेने के उद्देश्य से उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसे लोक विजय का वरदान दे देते हैं। वरदान मिलते ही उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से निकाल देता है। इसके बाद पृथ्वी पर भी वो अपना आतंक फैला देता है। धर्म, यज्ञ, पूजा और वेद पाठ पूरी तरह से रुक गए थे। चारों ओर भय और अहंकार छा गया था। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में पहुंचते हैं, जिनके बाद शिव जी कहते हैं कि वो जल्द ही उस राक्षस का वध करेंगे। इसके बाद स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। उनके एक दहाड़ मात होते हैं
और ब्रह्मा के 5वें सिर को काटते हुए श्राप देते हैं कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। वहीं विष्णु के सत्यनिष्ठा के कारण सम्मान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वो दिव्य ज्योति पृथ्वी पर स्थिर हुआ वही आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाया। यहाँ शिव को पूरे विश्व यानी ब्रह्मांड का स्वामी के रूप में पूजा जाता है। 8वां ज्योतिर्लिंग हमें महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ले जाता है। त्र्यंबकेश्वर यह स्थान गोदावरी नदी का तट का उद्गम भी है। पुराणों के अनुसार गौतम महर्षि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। उनके तप के प्रभाव से उनके आश्रम में कभी अन्न और जल की कमी नहीं हुई थी, जबकि आसपास भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। यही समृद्धि अन्य ऋषियों के ईर्ष्या का कारण बन जाती है। उन्होंने माया से एक गौ उत्पन्न की जो गौतम के खेतों में आ गई। महर्षि गौतम गाय को भगाने के लिए एक तिनके का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद भी वो गाय गिर जाती है, जिस कारण से गौ हत्या का दोष गौतम महर्षि पर लगा दिया गया था। अपने ऊपर लगे हुए आरोप से दुखी होकर वो अन्य ऋषियों से दोष मुक्ति का उपाय पूछते हैं। तभी ऋषियों ने कहा कि तुम्हें माँ गंगा को धरती में लाना होगा, जिसके बाद वो घोर तपस्या करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव प्रकट होते हैं और बताते हैं कि यह सब एक षड्यंत्र था, गौतम निष्पाप हैं। इसके बाद भी ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव माँ गंगा को यहाँ लाने का निर्णय लेती हैं, लेकिन माँ गंगा एक शर्त रख देती हैं कि अगर भगवान शिव स्वयं वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे तभी वो धरती पर आएंगी। भगवान शिव यह शर्त स्वीकार कर लेते हैं और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हो गए। उस समय देवी गंगा भी गौतमी नदी के रूप में वहां बहने लगती हैं, जिसे आज गोदावरी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग विशेष रूप से एक गर्भगृह में स्थित है और उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का 3 मुखों का त्रिकाल दर्शन होता है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, झारखंड के देवघर में स्थित। यह शिव के उपचारक रूप का प्रतीक है, जिसकी कथा लंका प्रति रावण से जुड़ी हुई है, जो विद्वान होने के साथ साथ शिव का परम भक्त भी था। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करता है और अपने एक एक करके 9 सिर काट कर शिव जी को अर्पित कर देता है। जब वह अपना 10वां सिर काटने को तैयार हुआ तभी शिव जी प्रकट होकर उसे रोक देते हैं और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तभी रावण भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में अपने लंका ले जाने की अनुमति मांगता है, जिसके बाद शिव जी एक शर्त रखते हैं कि अगर कैलाश से लंका के बीच शिवलिंग को कहीं पर भी जमीन पर रखा गया तो वो वहीं स्थिर हो जाएगा। इसके बाद श्री गणेश जी बालक के रूप में आकर लघु शंका के बहाने रावण से शिवलिंग को जमीन पर रखवा देते हैं। जैसे ही शिवलिंग जमीन में छुआ वो वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे हिला तक नहीं सका, इसीलिए वो क्रोध में आकर अपने अंगूठी से शिवलिंग को दबाकर लंका चला जाता है। उधर देवताओं और ऋषियों ने वहां पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसका वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठान किए। दोस्तों, मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग रोग, पीड़ा और शारीरिक कष्टों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अंधा नागानाथ महाराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा दरुका नाम के एक राक्षस के बारे में बताती है, जिसने सुप्रियो नाम के एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर तारुका वन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया, जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के कहने पर कैदियों ने तुरंत शिव का जाप करना शुरू कर दिए, जिसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए और राक्षसों का विनाश हुआ। जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग को विधि पूर्वक पूजा करती हैं और शिव जी से उस स्थान पर रहने का आग्रह करती हैं, जो आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नंबर 11 पर आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।
बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय का है, जिसे खुद भगवान श्री राम रावण की हत्या के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से बचने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए स्थापित किए थे, जो आज भी रामेश्वरम के गर्भगृह में मौजूद है। नंबर 12 पर आता है ग्रीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भर्रेला गांव में स्थित है। ये गांव न सिर्फ ग्रीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एरोला कैव्स भी मौजूद हैं। इस मंदिर को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्रीमेश्वर, धूमेश्वर और ग्रीष्मेश्वर कहते हैं। इस शिवलिंग की कहानी कुछ इस तरह से है। शिवालय गांव में सुधारम नामक एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी सुधैया के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहते थे। ये दंपत्ति निसंतान थे, इसीलिए सुधैया ने अपनी छोटी बहन गुस्मा का विवाह अपने पति से कर दिया था। अपनी बहन की सलाह पर गुस्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाती, उसकी पूजा करती और पास के झील में विसर्जित कर देती थी, जिसके बाद उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। इसके कुछ समय बाद सुधैया अपनी बहन से ईर्ष्या करने लगी और उसने गुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक देती है, जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। इसके बाद गुस्मा शिव पर भरोसा करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखती है और जब वो शिवलिंगों को विसर्जित करने गई तो वो अपने बेटे को अपनी ओर आता हुआ देखती है। भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और उसकी बहन के अत्याचार के बारे में उसे बताते हैं, लेकिन गुस्मा भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध करती है, जिसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें वरदान देते हैं और गुस्मा शिव जी से यहीं रुकने का आग्रह करती है। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो दोस्तों, ये थे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।